कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो कि एक ऐसी आवाज़ को सुनता है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते और उस आवाज़ को हम बोल नहीं सकते। हम आवाज़ बोल रहे हैं ये सबकी समझ में आ रहा है, और एक वो आवाज़ जो कभी बोल नहीं सकते, जिसको हम क्या कहते हैं, गूंगा जिसे कहते थे एक गांव की भाषा में, उस तरीके के जो बच्चे होते हैं एक स्कूल में होते हैं और वो बोल नहीं सकते। लेकिन आज जो हमारे साथ आरिफ खान हैं जो विशेष शिक्षा के ताल्लुक रखा को, वो उनकी आवाज़ को सुनते हैं, कैसे सुनते हैं ये हमें वो बताएंगे। तो कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में आरिफ खान, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, अब ये जानेंगे हम, जो बच्चे होते हैं आप उनको कैसे शिक्षा देते हैं? बड़ा कठिन काम है, लेकिन उनको आप शिक्षा देते हैं, कैसे होता है? बेसिकली आपका बिल्कुल सही कहना है कि जब बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे या सुन नहीं पा रहे, उनको समझना, आमतौर पे अच्छे बच्चों को समझना बड़ा मुश्किल है। वो तो एक अपने आप में बड़े स्पेशल बच्चे हो गए। उनके लिए होता क्या है कि वो फीलिंग्स को अपना सब कुछ एक्सप्रेस तो करते हैं, लेकिन कब जो पेरेंट्स है वो उनकी तरफ जागरूक नहीं होता। वो उसकी दिमागी हालत, जो उसका जो सोचना है वो ऐसा है, अरे तो ऐसे बच्चे हैं, हम अच्छे बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। आमतौर पे ऐसा बच्चा क्या करेगा, तो लोगों का जहन है वो ऐसा हो गया कि नहीं ये किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को हम बहुत अच्छे से समझाते हैं कि भाई वो लोग भी कह सकते हैं, उनकी अपनी भाषा है जिसको हमने पढ़ा है। तो उस पढ़ने के जरिए उन बच्चों को, उनको इशारे के जरिए जो उनके लिए TLM हम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एक छोटा बच्चा है, जबकि उसको भूख लग रही है तो इशारे में एक अच्छा बच्चा भी रोता है और वैसा बच्चा भी रोता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी माँ को या पापा को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए या तो किचन में लेकर जाएगा, वो कहेगा कि पानी चाहिए या खाना चाहिए। तो सेम जरूरत पूरी करने के लिए तो सिर्फ बात होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो उस दौरान में पेरेंट्स बिल्कुल अवेयर नहीं होता, जबकि उनके लिए पूरा पर्टिकुलर इंडियन साइन लैंग्वेज है, बाकायदा उसको बनाया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसका तर्जुमा मैं आपके साथ में कुछ थोड़े से जो भाषा के जो अंश है, जिसकी जो ABCD है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि बहुत स्तर पे छोटे से लेवल की बात है, हम ABCD जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं नॉर्मली, वैसे ही हम उस बच्चे को भी सिखाते हैं जिसका जो साइन लैंग्वेज में है वो इस तरह से, जिसमें A बिल्कुल देखेंगे पूरा मैच करेगा, उसके बाद में B का साइन है, ये इस तरह से हम देख सकेंगे पूरा। उसके बाद में ये C है, C का सिंबल है, D इस तरह से हम करेंगे, बच्चे को समझाएंगे जैसे जैसे पूरा प्रोग्राम है। उसके बाद में E है, F G H, I का सिंबल है क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ें हैं, I J K L M N O P देखेंगे आप इस तरह से, Q R S T U, V साइन को हम बहुत बार देखते हैं विक्ट्री में, V W X Y Z। ये पूरी ABCD को इन्होंने हाथों में ही समझा दिया, और वो जो हमें, आप जिस तरीके के बच्चे होते हैं वो हमें इशारों में बताते हैं तो हम आसानी से समझ। अच्छा, एक जो उनको नाम बताना होता है, जैसे पता पड़ी कि आरिफ बताना है, तो आरिफ कैसे बताएंगे वो? इसके लिए दो तरीका है, क्योंकि हम तो बोल के आवाज दे रहे हैं और वो बोल के नहीं दे पा रहे, तो वो अपना ही हर किसी इंसान का एक सिंबल रखते हैं, सिंबल नेम रखते हैं, साइन नेम रखते हैं, जिसमें जैसे कि मेरा नाम, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम ये रख दिया। क्यों रखा गया? क्योंकि पढ़ते टाइम में जो मेरी टीचर थी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं उस वक्त में ब्रेसलेट पहनता था, तो उन्होंने इसी चीज को इंडिकेट किया, ऑब्जर्व किया और नाम रख दिया। जैसे कि अगर हम किसी को देख रहे हैं सामने 2 दिन 3 दिन क्लास में हमने किसी स्टूडेंट को देखा बहुत शरारती है, तो हम उसका इस तरह से रख सकते हैं। अगर किसी का कान में मतलब कुछ पहन रखा है उसका हम ऐसा रख सकते हैं। किसी की चोट लगी है तो हम उसका वो निशान रख सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम सामने तौर से एक्टिविटी उसको देखते हुए ऑब्जर्व करने के बाद में उनके हम संकेत वाले नाम ही रखते ताकि आसानी से समझ सके। अच्छा, आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना? आप फील्ड तो काफ़ी थे, आपने ऐसा क्यों चुना? यहीं इसी फील्ड में क्यों आना हुआ आपका?
बेसिकली जैसे हम पढ़ने वाले हैं, अखबार हम पढ़ रहे थे, कुछ नया करने का था, वो ऐसा कुछ नया करने का था कि जिसको अच्छी तरह से समझ सके, दिल को कुछ सुकून मिल सके कि हाँ भाई मैंने कुछ करना है। तो अब मुझे इस चीज़ के लिए करने के बाद में लगता है कि हाँ भाई मैं कम से कम उन लोगों की आवाज़ सुन रहा हूँ जिनकी आवाज़ को उनके जिस घर में पैदा हुए उनके माँ बाप नहीं सुन रहे, उनकी आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और पेरेंट्स को इतनी तरजीह बच्चा नहीं देता जितना अपने टीचर को देता है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि अपने लिए जीना तो बड़ा आसान होता है, जीना उसी का नाम है जो दूसरे के लिए जिया जाए। उसी में आरिफ हमारे साथ हैं, ये ऐसे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो शायद इस दुनिया से परे हैं। उन बच्चों को ये जागरूक कर रहे हैं, लोगों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता होगा जैसे आपके पास कोई पेरेंट्स आते होंगे और वो आपसे कहते होंगे ये बच्चा हमारा तो ऐसा है, और आप उन बच्चों को, उन माँ बापों को कैसे सेटिस्फाई करते हैं कि हम आपके बच्चों को बिल्कुल ऐसा बना देंगे कि जो नॉर्मल बच्चों की तरह होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा? ऐसा क्या करते हैं? देखो, उसके लिए बच्चा का प्री प्राइमरी लेवल हमें देखना है। अर्ली इंटरवेंशन के तहत हमारे कुछ प्रोग्राम है कि अगर कुछ अवेयर पेरेंट्स हैं वो टाइम रहते लेके आते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज बच्चे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसमें स्पीच थेरेपी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। अगर डिले स्पीच भी हो रही है और पेरेंट्स बिल्कुल नहीं जान रहा है तो उसको हम इस तरह से निकाल के, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे इंजीनियर्स इंडिया में हैं जो डेफ एंड म्यूट हैं, जो बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो ऐसी शख्सियतों को लाके के सामने रखते कि ये भी ऐसा ही बच्चा था जैसा आज आपके पास में है। तो अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट था ये क्या है? किस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप क्या कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका? देखो, इंस्टीट्यूट स्किल इंडिया जो है, स्किल के तहत तो स्किल इंडिया प्रोग्राम है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, अलग अलग एनजीओज के माध्यम से चल रहे हैं। अगर मैं अभी बात करूं तो मैं स्पेशल टीचर अपने डिस्ट्रिक्ट में हूं और ये एनालिसिस मैं इतने सालों से कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पर कोई एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं है। तो इस सिस्टम को मैं खुद अपना प्लान करता हूं कि फ्यूचर में कि एक ऐसा सेटअप खड़ा करा जाए जो बहुत सारे बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों के लिए कैंप में आते हैं और उसके बाद फिर वो गली मोहल्ले में ऐसे ही लुप्त हो जाते हैं। अच्छा, इसके बीच आपका कहीं बाहर जाना हो, कहाँ दूर तक कहाँ गए हैं जहाँ आपके जाना हुआ हो? दूर पिछले अगर 10 सालों से लेके, क्योंकि 2010 का पास आउट हूँ, तो पिछले 10 सालों में बहुत दूर तक इंदौर कॉन्फ्रेंस रही हो, जालंधर में रहा हो, पटियाला में रहा, चंडीगढ़ में मैं रहा, और उसके बाद गुड़गांव में मैंने रहा, फरीदाबाद में मैंने किया। तो ये सब स्किल इंडिया में अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल पे बच्चों को हमने यही चीज़ें करी, यही हमने उनको पढ़ाया कि भी लोगों को यही पढ़ाया कि आप भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका हमारा दूसरा है। अच्छा, इसी बीच एक और बात बताते चलें कि हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम स्वर्गीय से आरिफ भाई की मुलाकात हो चुकी है। वो क्या क्षण था, कैसे कैसे हुई मुलाकात? वो एक प्रोग्राम था, मतलब फरीदाबाद में 20 सेक्टर, उन्होंने एक इनॉग्रेट किया था एक बिल्डिंग ब्लॉक को, तो वहाँ पर मेरे साथी ने मुझे वहाँ बुलाया एज ए ट्रांसलेटर। तो उस वक्त में मैं वहाँ पर ट्रांसलेटर था। मंच जो साझा की उन बिताए हुए पलों को मैं मतलब शब्दों में नहीं सह सकता। जिस वक्त उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, मुझसे कहा वेल डन, और वो शख्सियत जो कि बिना प्रूफ लिए, बिना कुछ मतलब देखे यकीन करने को तैयार नहीं, वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल शब्द मेरे थे जब उन्होंने मुझसे कहा कि हाउ दे कैन अंडरस्टैंड, प्रूव इट, यस दे कैन अंडरस्टैंड, दैट इज़ द डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग साइन लैंग्वेज। अच्छा, इन बच्चों में जो कठिन समझाना होता है वो क्या होता है, जो सबसे कठिन होता है समझाना, और वो क्या होता है, क्या बात है जो ऐसी जो उन्हें समझाने में आपको देरी लगती है? उनका समझाने का जो चीज़ें हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ वो आई डिपेंड हैं। अगर हम देखेंगे कि सुनने की क्षमता नहीं है, उनको बोलने की क्षमता नहीं है, जिस चीज़ को वो देखते हैं, अगर यहाँ पर हम चीज़ें देख रहे हैं कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन है, वो आई डिपेंड है 100%। अगर हम बात कर रहे हैं और थोड़ी सी भी नज़र हटी तो वो जो दुर्घटना घटने वाली बात है, जो हम चीज़ें सारी समझा रहे हैं, अब वो पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा, वो हमें दोबारा से समझाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे छोटा सा हम बोल दे रहे हैं कंप्यूटर, हम बोल दे रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन कंप्यूटर तो इतना सा वर्ड है, उसको बच्चे ने जब कभी देखा ही नहीं है तो उसको एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी, लेकिन अब नहीं, जो चीज़ें हैं। अच्छा, इसी पल जो आपने इतने सारे बच्चों के साथ पल गुजारे, कोई बच्चे ऐसा भी था, उनमें शरारती आमतौर पर बच्चे होते हैं, तो कोई ऐसा भी बच्चा था उनमें इसके शरारती था और थोड़ा सा
आप उसको समझाने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी, कैसा कोई पल ऐसा? नहीं, शरारती तो आमतौर पे बिल्कुल सेम एक्टिविटीज हैं, इनमें तो इतना कुछ नहीं है। पर ये चीजें हैं कि कभी कोई बहुत इरिटेट मतलब स्टूडेंट ऐसा रहा हो जो कि बिल्कुल परिवार से ही ऐसा है कि वो अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मान रहा है, या फिर उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल बिहेवियर रहा है, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं। वैसे आमतौर पे तो ऐसी कोई दिक्कतें महसूस हुई नहीं अभी तक। ये थे हमारे कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में आरिफ खान, जिन्होंने हमें बताया कि जो गूंगे बहरे बच्चे हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उनकी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो एक जिस हिस्से को हम अपने घर में शायद और आसपास होते हैं बच्चे, इस तरह के बच्चे होते हैं जिनको हम नेग्नाइट कर देते हैं, उनको सुनते नहीं हैं, लेकिन आरिफ उनकी भाषा को जानते हैं, आरिफ उनकी बातों को समझ सकते हैं। इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में आरिफ ने अभी बताया हमें कि स्किल इंडिया के नाम से जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ऐसे ही बच्चों को बताई जाती हैं बातें और बच्चों को सीख सिखाई जाती हैं अच्छी अच्छी। तो इसी कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लिंक को शेयर करते रहें, जिससे कि हम आने वाली प्रतिभा को आपसे रूबरू कराते रहें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज़।